बीएमसी के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। इन चुनावों को आने वाले समय के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि आमतौर पर अन्य प्रदेशों में होने वाले निगम चुनावों का शोर नहीं होता, तो वहीं बीएमसी लगातार सुर्खियों में रहा। जब बीएमसी के नतीजे आए तो बीजेपी गदगद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता के प्रति आभार तक व्यक्त किया। हालांकि खबर पढ़ने तक वोटों की गिनती चल रही थी, इसलिए हम इसे रुझान कह रहे हैं, लेकिन आप इन रुझानों को ही असल निर्णय मान सकते हैं। इन नतीजों से खुश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया। पीएम ने जनता को शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले लिखा, थैंक यू महाराष्ट्र। उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राज्य के लोगों ने एनडीए के जन समर्थक सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग अलग नगर निगम चुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और विकास का विजन लोगों को पसंद आया। पूरे महाराष्ट्र के लोगों का मैं आभारी हूं। ये वोट प्रगति को गति देने और राज्य में शानदार संस्कृति का जश्न मनाने के लिए है। मुझे हर उस एनडीए कार्यकर्ता पर भी नाज है जिसने पूरे महाराष्ट्र में लोगों के बीच अथक मेहनत की। उन्होंने हमारे गठबंधन के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात की और आने वाले समय में हमारे लिए विजन को सामने रखा। विपक्ष के झूठ का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र नगर निगम की 29 में से 25 निगमों में बीजेपी और समर्थित दल आगे हैं। बता दें, बीएमसी के 29 शहर पुणे, ठाणे, नागपुर, नवी मुंबई, नासिक, सोलापुर, वसई विरार, मीरा भाईंदर, कोल्हापुर, अमरावती, अकोला, उल्हासनगर, मारेगांव, धुले, जलगांव, लातूर, परभणी, चंद्रपुर, पनवेल, अहमदनगर, इचलकरंजी, पिंपरी चिंचवड, जालना, कल्याण, डोंबिवली, छत्रपति संभाजीनगर, भिवंडी, निजामपुर, नांदेड़, वाघाला, सांगली, मिरज, कुपवाड़ा में ये चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। मुंबई नगर निगम चुनाव में सभी 227 वार्ड के नतीजे देर रात घोषित किए गए। मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई। करीब 2.5 दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ मुंबई मानी जाती रही, लेकिन बीएमसी ने इस तस्वीर को उलट दिया और बीजेपी इसमें सबसे बड़ी पार्टी नजर आई। बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बहुमत के लिए केवल 114 सीटों पर जीत जरूरी थी। यानी कि बहुमत से 4 सीटें ज्यादा जीतकर ठाकरे परिवार के किले में उन्होंने सेंध लगा दी। इधर अगर हम उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो इसे 65 सीटें मिली हैं, जिनका कुल वोट काउंट लगभग 7,17,736 है। जीते कैंडिडेट का मत प्रतिशत 27.52 रहा, जबकि कुल मतदान का प्रतिशत 13.13 रहा। हालांकि उद्धव सेना दूसरे नंबर पर है, लेकिन बीएमसी की सत्ता से दूर हो गई। एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात करें तो शिवसेना ने 29 वार्डों में जीत हासिल की और इनका कुल वोट शेयर 2,73,326 है। विजयी उम्मीदवारों का मत प्रतिशत 10,48,000 रहा। कुल मतदान के 5% वोट मिले। बीजेपी शिंदे गठबंधन ने मिलकर 118 सीटें हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें ज्यादा है। कांग्रेस को 24 सीटें मिली। कुल 2,42,646 वोट इन्हें मिले। विजयी मत प्रतिशत 9.31 रहा। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी मिलकर चुनाव में अपनी पारी खेली थी, लेकिन शहरी इलाकों में पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा, या हम कह सकते हैं कि कमजोर रहा। मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम में 227 वार्ड के नतीजे शुक्रवार देर रात घोषित किए गए थे। बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना यूबीटी ने 65 और एमएनएस यानी कि मनसा ने 6 सीटें जीती। एआईएमआईएम को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी एसपी को सिर्फ 1 सीट मिली। 29 नगर निगमों की 2,869 सीटों में से 2,833 सीटों का रिजल्ट आ गया। 36 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। भाजपा 1400 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 357 सीटें, कांग्रेस को 324, अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 158, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को और 153 एमएनएस को मिली। 13 सीटें इन्हें भी मिली है। नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड और नासिक में भाजपा गठबंधन को बढ़त मिली। वहीं महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट की अगर हम बात करें 29 में तो 25 निगमों में बीजेपी आगे रही। 29 नगर निगमों में 2,869 सीटों में से 2,833 सीटों का रिजल्ट आ गया।
नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड और नासिक में भाजपा के गठबंधन को बढ़त मिल गया। इधर ठाणे में 131 में से बीजेपी और सहयोगी दल 103 पर हैं, जबकि बहुमत के लिए 66 सीटें मिलनी चाहिए थी। नागपुर में 151 सीटें थी, जिसका बहुमत का आंकड़ा 76 था, लेकिन यहां भी बीजेपी और सहयोगियों ने 103 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बात करें छत्रपति संभाजी नगर की, तो यहां की कुल सीटें हैं 115 और बहुमत का आंकड़ा है 55। बीजेपी और सहयोगियों ने 70 सीटों पर अपना कब्जा किया। अकोला की बात करते हैं, क्योंकि यहां थोड़ा सा अलग है। बीजेपी और सहयोगियों के खाते में गिरी 40 सीटें, लेकिन बहुमत के आंकड़े जो है वो है 41, यानी कि एक सीट पीछे है बीजेपी और उनके सहयोगी दल, क्योंकि 80 सीटों वाले निगम का जो बहुमत आंकड़ा तय किया गया वो 41 है। यहां बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने यहां पर 20 सीटें हासिल की। हालांकि कांग्रेस जो है वो यहां जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने बीजेपी की बढ़त को भी रोक दिया। अगर हम बात करते हैं अन्य की, तो अन्य ने भी अकोला में 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहरहाल ये थे बीएमएस के नतीजे, जिनसे इतना तो साफ हुआ है कि जनता ने यहां खुलकर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए वोट किया है। और इससे एक बात और साफ होती है कि जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। विपक्ष का जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से जब हम मुंबई की बात करते हैं तो ठाकरे परिवार जो है वो सत्ता में था, बीएमसी में उनकी काफी पहुंच थी, पकड़ थी, और लगभग 25 सालों से उन्हीं का एक तरफा राज था। लेकिन अब बीजेपी ने इस तस्वीर को उल्टा है, और इसकी वजह है जनता के साथ उनका कनेक्शन। अगर अन्य पार्टियों को, क्योंकि आने वाले समय में यहां विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में अगर वो आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहद जरूरी है कि उन चुनावों के लिए तैयारी अभी से शुरू करें, और अब इस बात के बारे में सोचा जाए कि आखिर वो कौन सी वजह है कि जनता ने उन्हें न चुनकर बीजेपी को वोट दिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इन चुनावी नतीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।